सोचिए महासागरों की धाराओं के बारे में। ये जो विशाल नदियां समुद्र के अंदर बहती हैं, ये हमारे ग्रह का इंजन है। ये मौसम को कंट्रोल करती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती हैं, है ना। पर क्या हो अगर ये पता चले कि इन सबको समझने का एक सीक्रेट कोड है, और वो भी एकदम आसान सा कोड। तो बस आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, एक ऐसी मास्टर की से, एक ऐसी चाबी का इस्तेमाल करके, यूज करके, जो इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को बिल्कुल आसान बना देगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? इस सिस्टम का नाम है APH, मास्टर की। और देखिए, यकीन मानिए, ये कोई मामूली सी ट्रिक नहीं है। ये वो चाबी है जो महासागरों के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का ताला खोलने वाली है। अच्छा, तो इस मास्टर की का पहला हिस्सा क्या है APH का? बहुत सिंपल है, वो है APH। A यानी कि अटलांटिक ओशियन, P यानी पैसिफिक प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, और H यानी कि हमारा हिंद ओशियन, हिंद महासागर। बस एकदम सिंपल, यही हमारे पूरे कोड का एक बेस है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, धाराओं का अपना कोड। और ये तो और भी आसान है, ये बस 2 अक्षरों का खेल है। H मतलब हॉट यानी गर्म धारा, और C मतलब कोल्ड यानी ठंडी धारा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हॉट और कोल्ड, इन्हीं 2 आइडियाज पर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है। तो चलिए अब इस सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले से अटलांटिक महासागर पर लागू करते हैं APH में से A पे, वही महासागर जो अपने S शेप के लिए जाना जाता है। अटलांटिक का ताला खोलने के लिए हमारा सीक्रेट कोड है गुलाब का फ्लो में नफा। हाँ पता है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन बस थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि एक एक शब्द एक बड़ी समुद्री धारा का राज खोलने वाली है। गुलाब का फ्लो बेनफा। तो चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। ग से गल्फ स्ट्रीम, ये एक गर्म धारा है, यानी H से लेब्राडोर धारा, ये ठंडी धारा है। फिर ब से ब्राजील, और इसी तरह कैनेरी, ठंडी। कुछ पैटर्न नजर आया? हॉट कोल्ड एक परफेक्ट रिदम बन रही है, और बस इसलिए इतनी आसान से याद हो जाती है। चलिए, एक महासागर तो हो गया, अब बारी है दुनिया के सबसे बड़े महासागर की, पैसिफिक ओशियन की। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हमारी वही मास्टर की यहां भी एकदम परफेक्ट काम करती है। हाँ, पैसिफिक ओशियन का कोड थोड़ा सा लंबा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये उतना सिस्टमैटिक भी है। कोड है क्यूरो क्यूरा सुसी हम्पे अला केली नियो। चलिए तो इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं, और यहां भी बिल्कुल वही जादू चलता है। क्यूरो सो बेनी, क्यूरोशियो धारा एक गर्म धारा है, हॉट करंट है। इसके बाद ठीक क्यूरा यानी क्यूराइल, जो ठंडी धारा है। फिर सुशी से गर्म सुषमा धारा। देखा, वही हॉट कोल्ड वाली रिदम चल रही है। एक बार ये लय पकड़ में आ गई तो फिर इसे कोई भूल नहीं सकता। तो अटलांटिक हो गया, पैसिफिक हो गया, अब बारी है हिंद महासागर की। यहां पर ना मामला थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो इसे याद रखना और भी आसान बना देता है। यहां कोई लंबा चौड़ा वाक्य नहीं है, बस एक छोटा सा सिंपल सा नियम है। हिंद महासागर का कोड है मो अगुलसो, और यहां का नियम क्या है? एकदम सिंपल, इस कोड की सारी बड़ी धाराएं गर्म हैं, सब गर्म जल धाराएं हैं। मो से मोजाम्बिक हॉट, अगुल से अगुलहास हॉट, सो से सोमाली जलधारा, वो भी हॉट, सब के सब गर्म जलधारा। मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और इसका एक जबरदस्त एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में यानी हिंद महासागर में एक ठंडी जलधारा है, ये आप देख रहे होंगे। लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यानी पैसिफिक ओशियन की तरफ एक गर्म धारा बहती है। सोचिए, एक ही देश, लेकिन 2, आप देख रहे हैं डायग्राम में, महासागर धाराएं अलग अलग हैं बिल्कुल। ये हमारे सिस्टम को एकदम लाइव एक्शन में दिखाती हैं। ठीक है, तो हमने तीनों महासागरों के कोड तो क्रैक कर ली, लेकिन अब सवाल यह है कि ये सब जानना जरूरी भी है कि क्यों हम इसको जानें, इसका मतलब क्या है। तो अब हम आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि जब ये धाराएं टकराती हैं तो असल दुनिया में होता क्या है। तो सुनिए, असली कहानी अब शुरू होती है। जब भी एक गर्म और एक ठंडी धारा, आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपस में टकराती हैं तो एक तरह का जादू होता है, मैजिक क्रिएट होता है। इस टकराव से ना पानी में पोषक तत्वों का, मतलब न्यूट्रिएंट्स का एक बवंडर सा आता है, बल्कि ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लैंकटन की दावत बन जाते हैं, पार्टी बन जाते हैं। और जहां प्लैंकटन होते हैं वहां आती है लाखों करोड़ों मछलियां। जी हाँ, ये मानो समुद्र का सबसे बड़ा बफेट है यहाँ पे। और इसका सबसे बड़ा सबूत चाहिए, वो है जापान का तट।
ये दुनिया का नंबर 1 फिशिंग ग्राउंड है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ठीक उसी जगह पर है जहां गर्म क्यूरोशियो और ठंडी ओयाशियो धाराएं आपस में मिलती हैं। और नंबर 2 पर वो हैं न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक्स। अटलांटिक वाला कोड याद है ना, अटलांटिक वाला गुलाब का फ्लो बेनफा, ये वही जगह है जहां गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडी लैब्राडोर धारा का जबरदस्त टकराव होता है, जो एक कमाल का और बहुत ही रिच इकोसिस्टम बनाता है। जो पैटर्न अब बिल्कुल साफ है, अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर का मिलन, पैसिफिक में क्यूरोशियो और ओयाशियो का, नॉर्थ सी में डॉगर बैंक, मतलब जहां भी गर्म और ठंडी धाराएं टकराएंगी वहां जिंदगी पनपेगी, जीवन फलेगा फूलेगा। ये ग्लोबल नियम है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हमने अभी देखा कि कैसे एक सिंपल से कोड ने महासागरों की धाराओं जैसी मुश्किल चीज के पीछे का लॉजिक खोल कर रख दिया। तो सोचने वाली बात है ना कि हमारे चारों ओर ऐसे और कितने राज छिपे हुए हैं, कोड हैं जो बस डिकोड करने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ट्रिकी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए वेदांत IAS। जय हिंद, जय भारत।